वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 260 पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? कौन था इनमें से? राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर ए। तो राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना करके सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने नहीं, गोपाल हरि देशमुख ने नहीं, BM मालाबारी ने नहीं, विष्णु परशुराम पंडित ने। तो देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। BM मालाबारी की बात करें तो बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सामने गोपाल कृष्ण गोखले लिखा है, जो कि राजनीतिक गुरु हैं। 1905 में की थी इन्होंने। सोशल सर्विस लीग के सामने लिखा है NM जोशी। सेवा समिति के सामने HN कुंजरू और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के सामने लिखा है श्री राम वाजपेयी। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन राणा डे के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। इससे पहले 1878 में बीरेशलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित विवरण है वो विवरण निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये कौन थे बताइए? दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी, BP बाडिया या फिर नवरोजी फरदौनजी? ये थे BM मालाबारी। तो BM मालाबारी का पूरा नाम है बहरामजी मालाबारी, एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। यह सर्वसम्मति आयु अधिनियम के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? किस समाज सुधारक ने किया था 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। तो 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय जजों द्वारा तो की जा सकती थी, लेकिन किसी भी ईसाई, चाहे वे यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली पद्धति का संबंध किससे है? अशिक्षा से नहीं है, छुआछूत से नहीं है, किसानों के शोषण से नहीं है, बंधुआ मजदूरी से है। ऑप्शन नंबर ए। तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कालीपरा जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 में, 1874 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज कह लो या भारतीय सिविल सर्विसेज कह लो की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी जो पहली नियुक्ति थी वो सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी।
असिस्टेंट कलेक्टर कह लो या असिस्टेंट मजिस्ट्रेट कह लो, ठीक है। यहीं पर मामूली भूल की वजह से इनको 1874 में पद से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को एलिमिनेट करते हैं, ए ओ ह्यूम को करते हैं। अब बताइए, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्था में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 9, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। कौन सा संगठन है वो? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या लंदन इंडिया सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, लंदन इंडिया एसोसिएशन नहीं है। अब बताइए, ए है, बी है या डी है? सी है, इंडियन एसोसिएशन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर कालानुक्रम सजाना है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है इनकी डेट क्या है, सन क्या है, या कौन कौन इनसे जुड़े थे सदस्य संस्थापक, उस तरह से पूछ लिया जाता है। तो बॉम्बे एसोसिएशन के बाद कौन आया? बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। तो बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये है 1852, ठीक है। इसके बाद आती है इंडियन लीग 1875। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन 1876। फिर ये हो जाएगी 1884 में सबसे बाद में मद्रास महाजन सभा। तो 1 4 3 2 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये है डी। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित, इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित, इंडियन एसोसिएशन अगले ही वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित, मद्रास महाजन सभा 1884। इससे संबंधित हैं एम रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू। इससे रिलेटेड प्रश्न एक पूछा है, तो वहाँ गलत कौन सा है? इंडियन एसोसिएशन के सामने लिखा था, वहाँ पर आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये करेक्ट है। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी करेक्ट है। इंडियन लीग गलत है, वहाँ अरविंद घोष लिखा है, जबकि होना चाहिए शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित में से निम्नलिखित कूट की सहायता से आपको चुनना है। वही जो सबसे पहला आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद। बंग भाषा प्रकाशिक सभा पहले आई, लैंड होल्डर सोसाइटी उसके बाद, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन उसके बाद, फिर इंडियन एसोसिएशन उसके बाद। 1 2 3 4 सही क्रम है पहले ही। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में 2 साल के बाद, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया था, उसका उपहास उड़ाया था?
किसने उड़ाया था? लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है, लॉर्ड कर्जन नहीं है, लॉर्ड रिपन नहीं है, इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन। यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से जुड़ा है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में महासचिव ए ओ ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। बात करें WC बनर्जी की, तो वो 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? फिरोज शाह मेहता रहे हैं, हकीम अजमल खान रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हैं, नहीं रहे तो सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। तो ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 260 तक पहुँच सकते हो। हर दिन इनकी प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद।